इस वक्त जो है अंदरूनी तौर से हम बहुत बेचैन हैं। जयंत चौधरी कह रहे थे मैं गर्दन कटा सकता हूं लेकिन भाजपा में नहीं जा सकता। नरेंद्र मलिक का नहीं हमें पता, हमें समाजवादी की गैलू वोट देंगे हम सब। भाजपा को जो रहता है उसे मान के चलो वोट देंगे हम। जैन साहब कूद के चले गए भाजपा में। जयंत चौधरी भाजपा में चले गए तो हम उनकी मुखालफत करेंगे। वो समाजवादी से बंधा हुआ है तो वो होगा बंधा हुआ, मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं। जो भाजपा में रहेगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। लोक दल को सामने रखते हुए लोक दल के कैंडिडेट हमने अपने बच्चे को बिठा लिया। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत पुरबालियान में पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, बातचीत कर लेते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। ताऊ क्या नाम है तुम्हारा? उमर जान है जी। क्या लग रहा माहौल क्या चल रहा गाँव के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर? उमर जी हम तो समाजवादी को देंगे वोट। समाजवादी को? हाँ, क्यों मतलब? बस कोई भी कैंडिडेट है बस तो उसे देंगे वोट। कारण तो होगा ना कुछ, शुरू से ही देते आ रहे हाँ हो। शुरू तो देते आ रहे। भाई अब जयंत तुम्हारा धोखा करके चला गया हमारी गाल, अब हम जयंत का क्या करें भाई। अब जैन धोखा करके चला रहा तो इस हालत में जीत कैसे हो जाओगे फिर? अब जीत होगी जैसे भी होगी भाई, हमारा तो काम वोट देने का। अब जीत थोड़े हमारे हाथ में होगी, बस वोट देनी। वोट देनी। कोई हार जाओ कोई जीत। कोई जीत जाओ कोई हार जाओ। तो हरिंदर मलिक निकाल पाएंगे नहीं सीट? नरेंद्र मलिक का नहीं हमें पता, हमें समाजवादी की गैलू वोट देंगे हम समाजवादी को। हाँ। हरिंदर मलिक को नहीं देनी वोट? नहीं, समाजवादी से जो भी आवे कैंडिडेट कोई भी आ जाओ चलो उसे उसे वोट देनी। उसे देनी वोट। हाँ जी, क्या लग रहा माहौल? जैसे जयंत चौधरी उधर चले गए तो इधर से जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है फिलहाल, कैसे देखते हैं? बसपा कह रही है कि अलग से चुनाव लड़ेगी। भाई असल में अगर दिल की बात आप पूछना चाहते हैं जी तो अभी हमने फैसला किया नहीं। अच्छा, हमारे नुमाइंदे हैं, सलीम साहब हैं, गांव के प्रधान जी हैं, हम आपस में मशवरा करेंगे क्योंकि इस वक्त जो है अंदरूनी तौर से हम बहुत बेचैन हैं। बेचैनी का कारण क्या है? बेचैनी का कारण ये है कि लोग दल बदलू से ज़्यादा हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिनके ऊपर हम अपना कैंडिडेट भी बिठा देते हैं। मिसाल के तौर से सलीम भाई जो है आज़ाद पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे, लोक दल को सामने रखते हुए लोक दल के कैंडिडेट हमने अपने बच्चे को बिठा लिया और उन्होंने हमें धोखा दे दिया। 2022 की बात बता रहे हैं? जी जी। तो सलीम भाई की कोशिश थी उठने की। हाँ, तो अभी फैसला करके इंशाल्लाह हम जहाँ के ही होगा। और फिर बात यह है कि हमें किसी पार्टी से कोई एलर्जी नहीं है। सच बात तो ये है, जो हिंदुस्तान के वक़ार, उसकी इज्जत के लिए, हिंदुस्तान के आवाम की खुशहाली के लिए जो पार्टी काम करेगी, जो तमाम धर्मों की इज्जत करेगी, उस पार्टी के लिए इंशाल्लाह हम वोट करेंगे। भाजपा नु कहती है सबका साथ सबका विकास, तो वहाँ भी जा सको क्या? नहीं, अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा जो हैं, अगर वो भाजपा को वोट देंगे तो हमें क्या एलर्जी है भाजपा से? हमें जैसे एक बात कही जाती थी कि मुसलमान वोटर सपा समाजवादी का है, तो उसको उसके बारे में नहीं, ये मैं अपना नजरिया बता रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं मुझे उसका कोई ठेका नहीं है बिल्कुल भी। भाई ये कोई कहता है वो समाजवादी से बंधा हुआ है तो वो होगा बंधा हुआ, मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ। हमने जिन लोगों को चुन रखा है यहाँ, वो हमें जिस चीज़ का मशवरा देंगे उसी पे चलेंगे ना हम। जी, जैसे अभी आरएलडी का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं जी इस चीज़ की। वोट तो डालने जाते होंगे आप? हमारे जो बड़े जहाँ के हैं हम तो वोट तो वहीं डाल दें हम तो। अच्छा, हाँ, तो इनका मशवरा तो यही जो रहेगा गांव वालों का, जिधर भी रहेगा वो उधर ही हमें भी जाना है। जी कहाँ जाएंगे भैया? लोकसभा चुनाव आ गया। भाई साहब हम तो ये मान लिया आप लोक दल का नाम ले रहे थे, अभी लोक दल को हमने यहाँ से अपने प्रत्याशी बैठा करके राज्यपाल विधायक बनाई और उसके बावजूद जयंत चौधरी कह रहे थे मैं गर्दन कटा सकता हूँ लेकिन भाजपा में नहीं जा सकता। मुसलमान ने वोट दे के उनके कई एमएलए यहाँ से बनाई पश्चिम उत्तर प्रदेश से, नहीं तो उनका सिंबल नष्ट होने का भी खतरा हो रहा था, पार्टी नष्ट हो जाती। उसके बावजूद अगर जयंत चौधरी भाजपा में चले गए तो हम उनकी मुखालफत करेंगे। जो भाजपा में रहेगा हम उसकी मुखालफत करेंगे, भाजपा की मुखालफत करेंगे। भाजपा से दिक्कत क्या है? भाजपा से दिक्कत है, भाजपा जैसे एक तरफा राजनीति करती है, ये उनका जुमला है सबका साथ सबका विकास, ये जुमला है और बड़ा जुमला है। हम इसकी मुखालफत करेंगे और जहाँ तक भी होगी, अगर हमें मान लिया कुछ ऐसा भी सुना गया, देखा गया, हमने खुद भी देखा है कि यहाँ गठबंधन के कुछ नेता भी ऐसा बोल रहे हैं कि मुसलमान जाएंगे कहाँ हमसे बच के। मुसलमान अब वो पहला मुसलमान नहीं है जो कि किसी के भी बहकावे में आ गया, किसी के भी दबाव में आ गया, किसी को भी वोट करेगा। मुसलमान वहाँ वोट करेगा जहाँ उसे सम्मान और इज्जत मिलेगी
और इस चीज़ से बिल्कुल हमें ये नागवार गुजरी कि मुसलमान जाएगा कहाँ। मुसलमान के पास बहुत ऑप्शंस है, अगर नहीं भी हम उसके साथ जा पाओगे, गठबंधन के साथ भी अगर हमें सम्मान मिलेगा तो जाऊँगे, नहीं तो नहीं जाऊँगे। जो पार्टी के जो नेता थे बड़े बड़े, जिनके सारे चल रही थी गाड़ी, अब जैसा जैन साहब थे, चल रहा था काम, अब जैन साहब कूद के चले गए भाजपा में। अब रहा हमारा वोट का सवाल समाजवादी का। अब इनका कहना है ये कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे अलावा कहाँ जाएंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं। पहले से ही कहते आ रहे लोग मुसलमान वोटर समाजवादी का है, नहीं वो है, वो तो था, उसमें तो कोई बात, आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा और क्या रहेगा। क्या मजबूरी है समाज सपा के साथ रहने की? नहीं, सपा के साथ रहने की तो कोई मजबूरी नहीं। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या सोचेंगे? लोकसभा चुनाव करीब है, 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, किधर को जाएंगे या भाजपा में जाएंगे सीधा? नहीं नहीं, वो तो देखना पड़ेगा भाई क्या माहौल बनेगा, कैसे बनेगा। तो अभी असल में इस गांव का एक रवैया है जी, जब भी इलेक्शन आया तभी ये गांव इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद डिसीजन लिया और उसी की तरफ चला गया। अच्छा, डिसीजन लेता है ये गाँव। कितनी वोट हैं यहाँ पे? यहाँ से 15-16 हज़ार वोट है। 15-16 हज़ार वोट, तो 15-16 हज़ार से तो बहुत लंबा हिसाब पड़ जा फिर तो एकदम। हाँ जी, तो ये बस पहले अच्छा, जैसे 22 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो यहाँ से वोट गई थी आरएलडी के राजपाल बालियान जी को, तो अब आरएलडी चली गई उसमें भाजपा में, अब कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, तो सोचना तो यही पड़ेगा ना, इसीलिए पंचायत होगी। अब कहाँ जा, पंचायत कब हो गया? बस जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे या पर्चे भरे जाएंगे, प्रत्याशी आने शुरू हो जाएंगे, तभी हो गया इन वक्त पर। प्रत्याशी तो 2 घोषित हो चुके हैं, क्या लग रहा है जी माहौल? माहौल तो ये लग रहा है भाजपा को जो हो रहा था उसे मान के चलो, उठ देंगे हम। भाजपा को जो हरत तो हाँ, भाजपा को 10 साल से तो आ रही नहीं भाजपा, संजीव बालियान हार जाएगी। 10 साल से। अभी अल्लाह ऊपर ले वाला होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़े चौधरी थे पहले, 4 पार्टियों का गठबंधन था। हाँ, अब का हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसके पांव पर को होंगे, अब कहीं बस्ती हो। हाँ जी, बस वही जाएंगे हम तो, जो हाँ, मैंने कह रहा बड़े चौधरी भी हार गए थे 19 में और 4 पार्टियों का गठबंधन। अब का नहीं आ रहा इंशाल्लाह, ये अब क्या नहीं हारने के? इंशाल्लाह। क्यों मतलब? वो देख लियो तुम, अल्लाह का कौन सा। हाँ, माहौल बनेगा। माहौल बन रहा। हाँ जी, गठबंधन तो टूट गया, माहौल कैसा बनेगा? वो तो बिगड़ेगा ही सारा। नहीं यही तो गया जान चौधरी, और तो नहीं। हाँ जी, गठबंधन तो टूट गया, अब 2 ही पार्टी रहेगी, समाजवादी और कांग्रेस। अब तो है ही नहीं आगे कुछ। तो समाजवादी को दे देंगे जी। नहीं, जैसे मान लिया ये कह रहे कि वे जो भाजपा को हराता हो, अब तो 2 ही पार्टियों का गठबंधन है सिर्फ, पहले 4 का था तो 2019 में जब नहीं जीत पाई। हाँ, तो ऐसे ही हराओगे जी, और क्या। इसे हराएंगे, हराने के लिए वोट करनी है बस। हाँ। जिताना किसी को नहीं। जीताओगे इंशाल्लाह। किसको जिताएंगे? जिताने वाले का भी तो नाम बताओ कुछ। इन्हें जिता देंगे, जिसका भी जीत होगी कब भी जिता देंगे। अभी हम ग्राम पंचायत पुरबालियान में मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत की है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।